असम विधानसभा चुनाव में जेएमएम की चुनाव अभियान की कमान सीएम हेमंत सोरेन ने संभाल ली है। हेमंत सोरेन ने गोसाई गांव विधानसभा इलाके में सभा से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम सोरेन ने कोकराझार के जेएमएम उम्मीदवार के समर्थन में वोट की अपील करते हुए कहा, चुनाव के समय अपनाए जाने वाले हथकंडों से आप सावधान रहें, क्योंकि बीजेपी को देना नहीं सिर्फ लेना आता है। सदियों से जिस तरीके से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उससे खड़ा होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर हम लोगों ने इच्छा शक्ति जगा लिया तो उसमें भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए आज हमें यह मौका मिला आपके बीच आने का। यहां कई बार हम असम आए, लेकिन हमको उम्मीद नहीं था कि आज मुझे यहां पर नेतृत्व करने का एक मौका मिलेगा। आपके बीच में आपके साथ आपके संघर्ष का एक हिस्सा बनना पड़ेगा, लेकिन मैं उससे नहीं घबराऊंगा। आप एक कदम चलिए, 10 कदम हम आपको साथ लेके चलेंगे, ये हम आपको वादा देते हैं। और आपके इस आंदोलन में कोई भी सामने आएगा तो सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से उसको लगना होगा, तभी यहाँ के आपके लोगों को। तो वहीं झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आई है, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मोरहाबादी में निर्माणाधीन हाईटेक लाइब्रेरी का जायजा लिया। उन्होंने इसे सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि युवाओं के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव करार दिया। राज्यपाल ने भरोसा जताया कि जल्दी रांची को वर्ल्ड क्लास मॉडर्न लाइब्रेरी मिलेगी, जो छात्रों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर माहौल देगी। इस परियोजना में सीसीएल और कोल इंडिया के सीएसआर योगदान की भी उन्होंने तारीफ की। तो वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि लाइब्रेरी खासतौर पर ग्रामीण और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए बेहद कारगर साबित होगी और देश के चुनिंदा हाईटेक लाइब्रेरी में ये लाइब्रेरी शामिल होगी। और अभी बताया गया कि ये लाइब्रेरी जून में कंप्लीट हो जाएगी। जून में महोदय ने आदेश दिया कि इस जून में ही इसका इनॉग्रेशन हो जाए, जुलाई में होगा, तो ताकि जून जुलाई में ताकि ये काम करना शुरू हो जाए। फिर एक इसका ट्रस्ट बनाकर इसका हो जाना संचालन अच्छे से हो। और दुनिया भर की ऐसी पुस्तकें जो बहुत महंगी होती हैं, लोग खरीदना छात्र आर्थिक अभाव में नहीं खरीद पाते। ये कॉन्सेप्ट, लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मैं खुद ही लाइब्रेरी पढ़कर, मैं सेंट जॉन्स का स्टूडेंट होता था 70s में, फिर हमारे बगल में क्लब रोड में ब्रिटिश लाइब्रेरी होती थी, मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी जाता था, वहीं जाकर पढ़ता। सेंट जॉन से निकले फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी गए, तो ये कल्चर फिर पुनः लौट के आया है। किताबों का पढ़ना, किताबों का ज्ञान फिर वो लोगों को आकर्षित कर रहा है। हमारे बच्चे भी मिडिल ईस्ट में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की थी। इस बैठक पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मीडिया से बातचीत में कहा, पीएम ने बताया कि किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने जो कल पहल की और इलेक्शन बाउंड स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के अलावा सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। फेडरल स्ट्रक्चर का जो खूबसूरती है वो कल देखने को मिला। प्रधानमंत्री जी ने सारे चीफ मिनिस्टर्स को कॉन्फिडेंस पर लिया, बताया कि किस तरीके से किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना एलपीजी की कमी है, ना फ्यूल की कमी है, लेकिन पेशेंस रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा खाड़ी के जो हालात हैं उस पर भारत बहुत पैनी नज़र बनाए हुए है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को एक साथ काम करना होगा, टीम स्पिरिट से काम करना होगा। जिस तरीके से कोविड में पूरे देश ने, सारे राज्यों ने, केंद्र ने समन्वय से काम किया था,
वही अभी जरूरत है ताकि ये जो क्राइसिस हो रहा है उससे हम निकल सके। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल थी। सारे राज्यों को कॉन्फिडेंस में लेना, सारे चीफ मिनिस्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेना, और जो पोल बाउंड स्टेट्स हैं वहां के चीफ सेक्रेटरीज को अब कैबिनेट सेक्रेटरी आज ब्रीफिंग करेंगे। तो ये एक अच्छी बहुत ही सकारात्मक पहल है। और देखिए पूरे विश्व में जब बहुत हालत नाजुक हो गए हैं, अब आप पाकिस्तान में देखिए, पड़ोसी पाकिस्तान में 4 दिन ऑफिसेज खुले रहते हैं, और 4 दिन भी जो ऑफिसेज खुले रहते हैं उसमें 50% लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। फ्यूल क्राइसिस के कारण स्कूल को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। तमाम तरह की चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है। कंबोडिया में ऑड इवन नंबर पे गाड़ियां चल रही हैं। तो ये उदाहरण दिखा रहा है कि कैसे विश्व में हाहाकार मचा है। भारत में कोई पाबंदी नहीं लगी है और फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़े, इसके लिए हम लोगों ने एक बड़ा कदम उठाया और एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए कम कर दी पेट्रोल और डीजल पर, जिससे ऑयल कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। उनका जो घाटा है वो कम होगा। और ऑयल कंपनीज क्या करती हैं, अपने घाटे को कम करने के लिए फ्यूल की प्राइसेस बढ़ाती हैं। तो अब हमने 10 रुपए का उनको एक सेफ प्लेस दे दिया, जिससे अब कीमतें नहीं बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री झारखंड के गढ़वा जिले में बीते दिन एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। श्री बंशीधर नगर गढ़वा मुख्य मार्ग पर वाक़ सिरियाटोंगर के पास भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव के काफिले में शामिल स्कॉट गाड़ी को एक तेज रफ्तार कमांडर जीप ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कॉट वाहन पूरी तरह से टूट गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी सुरक्षाकर्मी महफूज रहे। जानकारी के मुताबिक विधायक अनंत प्रताप देव शनिवार दोपहर श्री बंशीधर नगर में हुए हालिया गोलीकांड में घायल उमेश महतो का हालचाल जानने गढ़वा जा रहे थे। इस दौरान सिरियाटोंगर के समीप विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कमांडर जीप ने अचानक स्कॉट गाड़ी को टक्कर मार दी। झारखंड के रामगढ़ से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई, जहां नारी शक्ति अभियान के तहत 7,800 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी करने वाली एंड्योरेंस साइकिलिस्ट आशा मालवीय का शानदार सम्मान यहां पर किया गया। उनके साहसिक प्रयास ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत पैगाम दिया है। मेरी यात्रा का जो उद्देश्य है वो है नारी शक्ति, देशभक्ति, अदम्य साहस। और मेरी जो यात्रा है ये 11 जनवरी को जयपुर से शुरू हुई थी और मैं सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप जो भी करना चाहती है अपनी लाइफ में, आप अपनी ज़िंदगी का एक गोल बनाइए और उस गोल के लिए मेहनत कीजिए। और जो डर का जो भाव है कहीं ना कहीं मन में, मैं उस डर को ख़त्म करने के लिए आज रामगढ़ पहुंची। ये मेरी 7वीं यात्रा है और इस यात्रा में मैं 5,200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी कर चुकी हूँ। और इससे पहले भी मैं पूरे भारत में 64,000 किलोमीटर की साइकिल यात्राएं कर चुकी हूँ, और जिसमें चाहे वो संपूर्ण भारत एकल महिला साइकिल यात्रा हो जो कि 26,000 किलोमीटर, चाहे वो कन्याकुमारी से सियाचिन तक की साइकिल यात्रा हो जो कि 17,500 किलोमीटर, और कुछ मध्य प्रदेश और कुछ भारतीय सेना के सम्मान में मैंने साइकिल यात्राएं की हैं। नारी शक्ति की एक अदम्य साहस का परिचय देते हुए मध्य प्रदेश के राजगढ़ से रहने वाली एक बहुत ही मजदूर और साधारण परिवार की बेटी आशा मालवीय जो 24 साल की है, जिसने एक साधारण परिवार में जन्म लिया, जिसके छोटी ही आयु में उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसकी माता ने मजदूरी करके उसको पालन पोषण किया। और जब आशा अपने जीवन में थोड़ी सी बड़ी हुई तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद अपने ही दम पे मजदूरी करके उसने अपनी माँ के लिए एक घर बनाया और अपनी बहन की शादी की। उसके बाद उसका मिशन था कि वो एक एथलीट बनना चाहती थी और उसने 100 और 200 मीटर में एथलीट से अपनी शुरुआत की। उसके बाद उसने साइकिलिंग और पर्वतारोहण को उसने अपने जीवन का हिस्सा बनाया और पर्वतारोहण में 20,500 मीटर की ऊंचाई से अधिक बीसी राय चोटी और अन्य चोटियों पर फतह हासिल कर चुकी है। इसके अलावा उसने साइकिलिंग को अपना मिशन बनाते हुए अपने गांव से मात्र एक छोटी सी साइकिल और कुछ कपड़े लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत सेल बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी तादाद में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कंपनी के डायरेक्टर प्रभारी प्रियरंजन ने कहा कि ये हार जीत का नहीं बल्कि फिटनेस और जागरूकता का अभियान है, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है फिट इंडिया, ये फिट इंडिया मिशन से इंस्पायर्ड है।
अब देखेंगे सारे देश में इस तरह का मिशन चल रहा है, चाहे वो दौड़ का हो चाहे साइकिल से हो। तो बोकारो ने स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम साइक्लोथॉन को। 14 किलोमीटर का ये साइकिल का रन है। ये जीतने का गेम नहीं है, ये गेम खाली इस बात के लिए कि लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं, लोग कितना सामने आते हैं और अपने आप को फिट रखने में लोग कितना इसमें सम्मिलित होते हैं, उसके लिए है। इस मामले में ये होगा कि आप जितना फिट है, आपका हेल्थ सब कुछ है। अगर आप फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आपके पास कुछ भी हो, उसका कीमत कुछ नहीं रहता है। आप कुछ खा नहीं सकते, कुछ एंजॉय नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो पैसे का क्या फायदा। इसीलिए फिटनेस पहला मूल मंत्र है अपने को। झारखंड के पलामू से विकास की अहम खबर सामने आई। उपायुक्त ने रामगढ़ प्रखंड के बाजार परिसर में प्रधानमंत्री वन धन विकास केंद्र और चारा निर्माण इकाई का इफ्तिताह शुभारंभ यहां पर किया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस पहल का मकसद मुकामी लोगों को रोजगार के मौके मुहैया कराना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। झारखंड बिहार के सीमावर्ती गया जिला और बुद्ध की नगरी बोधगया से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई, जहां पर एक डॉक्टर पिछले 50 सालों से इंसानियत की मिसाल बने हुए हैं। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संकेत नारायण सिंह न सिर्फ सैकड़ों मरीजों का इलाज करते हैं, बल्कि ज्यादातर लोगों को मुफ्त दवाइयां और सुविधाएं भी देते हैं। कहा जाता है कि आज के दौर में इलाज एक व्यवसाय बन चुका है, लेकिन डॉक्टर सिंह ने सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। उनकी ये सोच और समर्पण उन्हें लोगों के बीच धरती का भगवान बना रही है। काफ़ी दिन हो गया, करीब लगभग वैसे तो हम इस क्षेत्र से जुड़े हैं 72 से ही 73 से, लेकिन पूर्ण रूप से हम 1981-82 से पूर्ण रूप से अपने निजी क्लिनिक में बैठकर लोगों के बीच मिलने का काम करते हैं। टाइम का कोई ये नहीं है, ये तो सेवा है। और समय जब भी इनको तकलीफ़ होती है, ये पीड़ा से पीड़ित होते हैं, हम इनके साथ रहने का कोशिश करते हैं। बीच में कभी मौका निकाल कर 2-3 घंटा अपने माता पिता गुरु के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, उनके मान सम्मान के लिए हम निकालते हैं। बाकी समय तो 24 घंटा में 26 घंटा भी लेना चाहें तो इनका समय है, इनके लिए ही हम बने हैं। इसे कोई समय सीमा हमारा नहीं है, इनको जब ज़रूरत होगी तब इनसे मिलते हैं। दिन भर लगभग रहते हैं, रात में भी रहते हैं, इसी में करते रहते हैं, इनसे भी मिलते हैं। वो सामाजिक क्षेत्र में कुष्ठ रोगियों के साथ जाके मिलते हैं, वो लोग आते भी हैं। रामशिला स्थित कुष्ठ आश्रम है, काफ़ी कुष्ठ रोगियों की संख्या ज़्यादा है, उनका भी सामुदायिक भवन बनवाकर उनको कुछ न कुछ रोजगार देकर